नमस्ते सभी को। जैसे कि मैं पिछले 25 दिनों से भारत भ्रमण पर हूँ और आज आया हूँ पटना इस शहर में, और वीडियो बनाने का, तैयार करने का जो माध्यम है, जो हेतु है, एक ही है कि आरोग्य संपत्ति सर्वश्रेष्ठ संपत्ति, इसके प्रति आध्यात्मिक व्यू क्या आता है और साइंटिफिक व्यू से कैसे देखा जाता है इसको ही जो हमारे दर्शक है या सब्सक्राइबर्स है वो जानना चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ संपत्ति अगर पाना है, हासिल करना है, तो ये कैसे हासिल किया जाएगा। और आज मैं हूँ एक आध्यात्मिक ऐसे एक क्षेत्र में हूँ और इसे साधो आश्रम कहा जाता है, और अपने साथ जो आध्यात्मिक या साइंटिफिक बातें, तर्क अपने अपने रखने वाले, और मैंने चर्चा की है उनसे, और ऐसे अच्छे तरीके से वो समझाते हैं, उसको आध्यात्मिक भी व्यू देते हैं और उसको साइंटिफिक भी व्यू से वो समझाते हैं। तो आज ही कुछ जानकारी, उनके विचार कैसे हैं, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अभी महाराज जी से मैंने कहा कि आपका नाम भी बताएंगे, तो उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं बताएंगे, सिर्फ साधो ये हमारी पहचान है। और ऐसे कुछ किताबें हैं जो प्रकाशित हुई है उनकी, इसके बारे में बाद में मैं जानकारी दूंगा। द जर्नी विद इन, डोंट मोर ऑन, मूव इन, ऐसी एक किताब है इनकी। ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, ये प्रकाशित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेन सब्जेक्ट के लिए कि आरोग्य, हेल्थ, स्वास्थ्य और फिटनेस, इसको आध्यात्मिक और साइंटिफिक ये दृष्टि से आपके सामने कैसे रखा जाए। नमस्ते महाराज जी। आप सभी को मेरा नमस्कार, जो भी वीडियो देख रहे हैं और जो यहाँ मौजूद हैं, और आपका बिहार में स्वागत है। धन्यवाद। अभी एक ही है कि मैं एक साधक जैसे ही मुझे समझ लीजिए कि मेरे कुछ प्रश्न होंगे या तर्क होंगे, आप अच्छे से उसको आपके हिसाब से, आपके विचार से आप उसको उत्तर देते रहिएगा। आपके जो भी प्रश्न है आप बिल्कुल बेझिझक होकर पूछिए। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीवन में अगर सबसे बड़ी उपलब्धि है, जीवन में अगर कुछ हासिल करना है, तो वो एक एमडी डॉक्टर की एक डिग्री क्या वो कहते हैं उसको, वो अचीवमेंट पाना सबसे बड़ा है, या प्रधानमंत्री होना सबसे बड़ा है, या फिर कौन सी ऑडी ऐसे कारें लेना, ये लेना, इसमें गर्व की बात है, या आपको क्या लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? और मैं एक कहना चाहूँगा कि आपके प्रश्नों के उत्तर जो है, एक बहुत हो गया, 1, 2 या 3 वाक्य में उसको मतलब निचोड़ जो है उसका वो बताइए। जीवन की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है उसको आप कैसे, क्या कहा जाएगा उसको? जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है आनंदित होना। एक जीवन ऐसा जिए जो आनंद से भरपूर हो। और वो आनंद कब घटेगा? जब हम मुक्त रहेंगे, शारीरिक रोगों से मुक्त, मानसिक रोगों से मुक्त, शारीरिक बंधन से मुक्त और मानसिक बंधनों से मुक्त। तो सबसे बड़ा उपलब्धि है वो है आनंद, और आनंद मिलेगा मुक्ति से। तो सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है? मुक्ति। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि आनंद है। तो अगर शारीरिक बीमारियां नहीं होंगी और कौन सी बौद्धिक वो बीमारियां नहीं, मानसिक बीमारियां नहीं होगी, तो ये आनंद आगे आ सकता है। बिल्कुल। तो एक शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियां, इसके लिए क्या करना होगा, नहीं आना चाहिए? हमें यदि मोटे तौर पे देखें तो 70-80 साल का जीवन मिला है। आजकल वो भी घट रहा है 65 में ही। सही है। 65 के बाद लोग जिंदा नहीं है, वो दवाई उनको जिंदा रख रही है। सही है। जिंदा नहीं है वो। सही है। द क्रेडिट गोज टू डॉक्टर्स। तो ये जो 70 साल की हमें अवधि मिली है, हाँ, हम इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करें?
इसको कुछ अच्छे कार्य में लगाएं। ये 70 साल जीवन हम गवा सकते हैं, इसको यूं ही लुटा सकते हैं, उड़ा सकते हैं, या फिर हम किसी मिशन पर लग सकते हैं। हम ऐसा कार्य कर सकते हैं जो विवेकानंद ने किया, जो भगत सिंह ने किया, जो औरबिंदो ने किया, जो टैगोर ने किया, जो गांधी ने किया। लेकिन किसी भी मिशन में हम पूरी तरह कब लग पाएंगे? अगर हमारा ही पैर दर्द कर रहा हो, अगर शरीर में ये बीमारी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, अगर हम शारीरिक तौर पे ही स्वस्थ नहीं हैं, क्या आप किसी मिशन में अच्छे से लग पाएंगे? नहीं, बिल्कुल क्या आप जीवन को पूरी तरह अभिव्यक्त कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मानसिक बीमारी हो तब भी क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो शरीर, हमें जो भी समय मिला है, हम इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करें। किसी मिशन में लगे, बहुत सारे कार्य हैं, उसको सॉल्व करें। आप इतने अच्छे कार्य में लगे हैं, आप भी इस मिशन में लगे हैं पूरी तरह से। कब अच्छे से कर पाएंगे इसको? जब आप स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक स्वस्थ और मानसिक, जब दोनों तल पे आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप कोई भी मिशन सबका अलग हो सकता है। कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई अलग अलग क्षेत्र में है, लेकिन मिशन कोई भी हो, बेसिक चीज तो चाहिए ना कि आपका पैर ठीक हो, हाथ ठीक हो, पेट, छाती, आपका शरीर स्वस्थ हो, ऑल ओवर, और आपका मन स्वस्थ हो। ये बाहर basic- से भी और बिल्कुल, अंदर से भी, बिल्कुल पूरे ऑर्गन्स वगैरह सभी आ गए। बिल्कुल। तो ये शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियां किससे कम होगी? ये कैसे कम होगी? कैसे कम होगी? बिल्कुल, शारीरिक बीमारी कैसे कम होगी? यदि हमें शरीर का समझ है कि बीमारी होती क्यों है। अगर हमें ये पता चल गया कि यार बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो कुछ गड़बड़ होगा इधर, अगर ये आपको समझ आ गया, तो क्या आप ठंडा पानी बार बार पिएंगे? आपको यदि ये समझ में आ गया कि बहुत ही हैवी फूड खाने से शरीर इनसेंसिटिव, डल या फिर सोने लगता है, तो क्या आप हैवी फूड खाएंगे? स्वस्थता कैसे घटेगी? स्वस्थता घटेगी स्वस्थता के समझ से। शरीर कैसे ठीक रह सकता है, यदि हम इसको समझ लें। शरीर का विज्ञान जो आरोग्य बता रहे हैं, वो क्या है? शरीर का विज्ञान है एक ऐसा विज्ञान, ऐसा सूत्र, ऐसा मेथड जो कोई भी अपनाए, वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, स्वस्थ तो सबको रहना है। ऐसा है कि जो इस धर्म के नहीं है उसको स्वस्थ नहीं रहना है। स्वस्थता सबको चाहिए, और शारीरिक स्वस्थता, मानसिक दोनों चाहिए। किसी से प्राप्त होगा ये? बिल्कुल। तो यदि हम शरीर के विज्ञान को समझे कि चीजें कैसे घटती है, हमें कैसा खाना खाना चाहिए, कैसा खाना नहीं खाना चाहिए, हमें कैसा पानी पीना चाहिए, कैसा पानी नहीं पीना चाहिए, है ना, हमें क्या बोलते हैं कितनी मात्रा में खाना चाहिए, हम कैसा चीज उपयोग करते हैं, मतलब बाहरी जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ये सारा विज्ञान। हम खाना किस चीज में बनाते हैं? लोहे में बनाते हैं, या एल्युमिनियम बनाते हैं, या तांबे में, या फिर सोने में। सोने में तो नहीं बना सकते, लेकिन और ऑप्शन है हमारे पास। ये सारा चीज, यदि हमें इन चीजों का समझ है, ज्ञान हो, बिल्कुल, यदि ज्ञान हो जो कि आप फैला रहे हैं, जो ज्ञान, यदि वो ज्ञान हो, तो स्वस्थ रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। स्वस्थ रहेंगे, और जब स्वस्थ रहेंगे तब हम अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। और एक बात कि मतलब खाना पीना, यानी कि अब आरोग्य प्रति जागरूक होंगे तो ही हम निरोग शरीर रूपी और बिल्कुल मानसिक बिल्कुल निरोग रह सकते हैं। तो पहले क्या आएगा? उससे से ही आनंद क्रिएट होगा, है ना। तो पहले आरोग्य, बिल्कुल इसको देखना होगा। फिर आरोग्य को देख लिया, आरोग्य अच्छे से आपने अचीव पा लिया, तो फिर उससे क्या आएगा? आनंद आएगा। उससे आनंद आएगा, बिल्कुल खुशी आएगी, उससे हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, उससे हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप ही ये विज्ञान लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपके ही पैर में कुछ प्रॉब्लम हो, कैसे करेंगे ये कार्य? कैसे करेंगे? यदि आप ही महीने में 10 दिन बीमार रहते हैं, कहाँ से हो पाएगा? सही है। तो हमें स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और आरोग्य एक विज्ञान है। आरोग्य एक विज्ञान है। उस विज्ञान की खूबसूरती पता है क्या है? विज्ञान, टेक्निक, मेथड
जो उस मेथड को अप्लाई करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। उसको इसमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद कर ले, टेक्निक अप्लाई करे और आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। और एक प्रश्न मेरा कि शरीर जो हमें मिला है वो विज्ञान से मिला है या प्रकृति से मिला है? ये बहुत लंबा डिबेट है। नहीं, ये आप उत्तर जो है वो नहीं, बिल्कुल दूंगा मैं। एक दो वाक्य 3 वाक्य में ही दे दीजिए। शरीर जो मिला है, जो कि आरोग्य संपत्ति हमें कमाना है, ये फिर साइंस ने दिया है या फिर नेचर ने दिया है? ये शरीर है ना, भौतिक है। जो भी भौतिक है वो साइंस से आया है। जो भी भौतिक है उसको साइंस के कसौटी पे कस सकते हो। नहीं मतलब तो हमारा जो शरीर है, मनुष्य जो है, वो साइंस से आया है या नैसर्गिक क्या क्या है, तो प्रकृति से आया है? ये नेचर भी एक साइंस ही है। नेचर साइंस से अलग थोड़े है। वो थोड़ा सटल साइंस, सूक्ष्म ज्ञान है वो। आप जंगल में जाएंगे, आपको लगेगा सब कुछ अस्त व्यस्त है। आप एक गार्डन में जाइए, एक गार्डन में आपको लगेगा कि कितना सब कुछ स्वस्थ एकदम अरेंज में है, गुलाब फूल इधर है, चंपा इधर है, घास उधर है, सब कुछ लगता है कितना लॉजिकल और तर्क वाला है, बिल्कुल। आप जंगल में जाएंगे, कहीं कुछ भी उगा हुआ है, आपको लगेगा यहाँ कुछ साइंस है नहीं, कुछ भी चल रहा है। लेकिन वो जंगल लाखों सालों से वहाँ टिका हुआ है, कुछ तो विज्ञान होगा उसका। तो प्रकृति का भी अपना विज्ञान है। आप गार्डन छोड़ दे 1 महीने, गार्डन खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति विज्ञान से आया है। हाँ, प्रकृति से ही आ गया। तो हमारा शरीर है, प्रकृति से आया है, बिल्कुल। अभी मनुष्य ने प्रकृति को बनाया है या मनुष्य ने साइंस को बनाया है? क्या कहते हैं कि साइंस पहले से ही है या मनुष्य ने बनाया है? साइंस क्या है? लॉ है, विज्ञान। लॉ पहले से रहता है। ग्रेविटी कब से है? पहले से है। हमने उसको खोजा, वो तो प्रकृति में आ गया। हाँ। साइंस जो हो गया, साइंस यानी कि अगर कोई हम इलेक्ट्रिकल या एक शैम्पू बनाते हैं, हाँ, ये हमने कुछ खोजा है। दवाई बनाते हैं, कुछ और रोबोट बनाते हैं, या ये हवा हमारी में खोज है ये। उड़ने वाली ये है, ये साइंस, विज्ञान, मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस कहते हैं। हाँ 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 मॉडर्न साइंस हमारा खोज है। हाँ हाँ। न्यूटन है, निकोलस टेस्ला है, प्रकृति है, जो आपने कहा कि जो प्रकृति है कि जिससे साइंटिफिक जो पेड़ बनना, ये बनना, वो चलता है, जो प्रकृति निर्मित हो गया, वो तो साइंस से नहीं आया। साइंस पहले आया कि प्रकृति पहले? प्रकृति आई पहले। प्रकृति आई ना। प्रकृति के आने के बाद मनुष्य आया, फिर मनुष्य ने बहुत सारी इजाद की, उसमें मॉडर्न, उसको मॉडर्न साइंस कहते हैं। मनुष्य ने ही फिर साइंस को बना दिया, बिल्कुल है ना। तो ये बातें हैं। तो पहले हमें किसका अनुकरण करना चाहिए? प्रकृति का। प्रकृति का ही, है ना। तो प्रकृति जो भी चीज बनाएगी वो आपको फायदा पहुंचाए या ना पहुंचाए, नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगा। नुकसान ही कभी नहीं होने वाला। वही। लेकिन हम जो बनाते हैं मनुष्य निर्मित, फायदा पहुंचाए नहीं पहुंचाए, नुकसान जरूर पहुंचेगा। अभी आ गया सामने ये। ठीक है नहीं? तो हमें कहाँ जाना है? कौन सा अच्छा कस्टमर है, प्रकृति या ये विज्ञान? ज्ञान, प्रकृति। क्या चाहिए? नुकसान। आप ही कुछ लोगों को बताइए। नुकसान चाहिए, ठीक है, जाओ उधर। तो चलो, जाना है प्रकृति की ओर, और आरोग्य तो वही तो है, आई थिंक। हाँ हाँ सही है। तो चलो, एक प्रश्न का उत्तर आया है महाराज, इससे बहुत चर्चा हो गई उस पे। साइंस पहले है या प्रकृति, नेचर पहले है? तो नेचर ही पहले है, नेचर से ही सब बातें आई हैं, फिर मनुष्य भी प्राणी आया है, और मनुष्य से ही फिर साइंस डेवलप होते जा रहा है, और आगे विज्ञान बढ़ते ही जा रहा है ना। तो एक वाक्य में ही उत्तर दीजिए, आपकी दृष्टि से आरोग्य क्या है? चलो जीवन की ओर। ओके। दूसरा प्रश्न है मेरा, इसको थोड़ा सा लंबा भी हम खींच सकते हैं, क्योंकि ये 1 2 3 वाक्य में होने वाला नहीं है, ऐसे मुझे लगता है, और आप तो उसको पूरा खोलते हैं, मुझे वो भी पता है। तो कोशिश कीजिए कि एक कम समय में ही हम इसको ख़त्म करेंगे। 5000 साल पहले महाभारत हो गया था, तब की आयु जो योद्धा थे वगैरह वगैरह थे, उनकी 400 साल मानी गई है ना। तो फिर ये आयु घटी क्यों? अभी जो आयु आई है, आपने 65 कहा, किसी को 20-25 में भी हार्ट अटैक आ रहा है, 40-50 होते होते तो वो खत्म है, अभी चल रहा है ये। मनुष्य तो वही है। पेड़ तो नहीं आए होंगे, ये धरती, पहाड़, समंदर, पानी, मछलियाँ, जो कुछ प्रकृति का चल रहा है, सूरज उगना, सूरज ढलना,
ये 3 ऋतुएं, धूप, विंटर, रेनी सीजन, ये जो कुछ है वही है। आज जो हो 4000 साल में ही वही होता होगा। क्या लगता है आपको, वही होता होगा या अलग होता होगा कुछ? वही होता आज जो चल रहा है, पेड़ पौधे जो संरचना चल रही है, मनुष्य 4 हाथ वाले तो नहीं है, 2 ही हाथ हैं, 2 ही पैर हैं, लेकिन 2 दिमाग वाला जरूर है कुछ लोग। 4 साल, हाँ 400 साल उस समय आयु होती थी, Okay. अभी क्यों घट गई? उसके बिल्कुल वैज्ञानिक कारण है। शरीर से जो भी घटित होगा विज्ञान से जुड़ेगा वो, क्योंकि शरीर है पदार्थ और जो भी पदार्थ है उसका विज्ञान होगा। तो पहले 400 साल उम्र क्यों था, और यदि आप उससे भी पहले जाएंगे तो 400 से भी ज्यादा था, उससे भी ज्यादा था। आप मत मानिए, हाँ, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ। नहीं डिबेट कुछ लोग नहीं मानेंगे, अरे चार ही सब बता रहा हूँ। हमें क्या करना है कि आपकी विचार जो है वो सामने रखना, इतना ही है। और ये कि जो 5000 साल पहले अगर 400 साल था, तो अब साइंस तो बढ़ रहा है ना। और 5000 साल पहले विज्ञान इतना था कि सुदर्शन चक्र, उससे सैनिक मरना और कुछ तीरों से ये निकलना, अदृश्य होना, हवा में उड़ना, ये जो थी, ये साइंस तब बहुत आगे था। लेकिन साइंस तो बढ़ते 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 जा रहा है, लेकिन आयु मैं मनुष्य इसको की बहुत ही घट रही है। इसका आंसर थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में करूंगा, इसको छोटा करूंगा। हाँ 2-3 चीजें हैं। हाँ पहले आयु क्यों थी कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे, पहले भी खराब रहे होंगे। देख लो दुर्योधन को क्या कर रहा है वो। आज भी लोग खराब हैं, पहले भी अच्छे थे, अभी भी अच्छे लोग हैं। निगेटिव पॉजिटिव ये अलग बात है। हाँ, मैं आ रहा हूँ आयु आ रहा हूँ उस पर। आयु डिपेंड करता है, एक पहला कि आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं, दूसरा चीज बाहर परिस्थिति क्या है। अब कितना भी आप अच्छे से ख्याल क्यों ना रखे, बाहर हवाई गंदी है तो क्या करोगे, क्या करोगे, कोई उपाय नहीं है फिर। पहले उसमें आपको एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जो युग का सिस्टम था, युग 4 युग है ना। कौन कौन से हैं, कौन कौन से? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। बिल्कुल 4 युग है। 4 युग है। वो 4 युग जो है वो किसी विज्ञान की वजह से बनाया गया है। उसका विज्ञान बस इतना है, ये जो पूरा सोलर सिस्टम है, सूरज बीच में है और हमारा पूरा ग्रह है, 9 ग्रह 8 ग्रह जो भी है, अगर आप और स्पेस में दूर से देखेंगे, ये किसी दूसरे महासूरज का चक्कर लगा रहा है, पता है? ये पूरा सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग सन, ये किसी दूसरे सूरज का चक्कर लगा रहा है। जब हमारा सोलर सिस्टम, वो जो महासूरज है जिसकी ओर ये पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है, जब उससे बहुत नजदीक होता है, जितना अवधि तक वो उससे नजदीक रहता है, उस पूरे अवधि को कहते हैं हम सतयुग। उससे थोड़ा सा दूर गया, क्या कहेंगे उसको? राम का युग कौन सा था? त्रेतायुग। त्रेता युग। उसके बाद थोड़ा दूर जाएंगे, द्वापर युग। द्वापर, और सबसे दूर कलयुग। कलयुग। अब सबसे दूर आगे तो फिर अब नजदीक जाएंगे, तो फिर क्या आएगा? द्वापर। द्वापर युग। फिर क्या आएगा? त्रेतायुग। फिर आएगा सतयुग। अंतर क्या? अंतर तो समझ में नहीं आया। अंतर बस इतना है, जब हम उस महासूरज के नजदीक रहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, पहला। दूसरा, हमारे जो 5 तत्व हैं, आग, पानी, जल, हवा, आकाश, 5 तत्व में जो एक तत्व है आकाश, जो सबसे ताकतवर तत्व है, इसको कहते हैं ईथर, लोग ईथर कहते हैं, हम कहते हैं आकाश। वो आकाश सबसे ज्यादा होता है मात्रा में, कब? सतयुग में। सतयुग मतलब जब सबसे करीब है। ईथर जब बहुत ज्यादा रहेगा, ये सतयुग किसके करीब है? सूरज के करीब है या किसके, आकाश के करीब है? जब पूरा हमारा सौरमंडल सौरमंडल है, महासूरज के करीब होता है, जितने देर वो करीब रहता है, उस अवधि को कहते हैं सतयुग। किसके करीब? पृथ्वी के करीब या? हमारा पूरा सोलर सिस्टम अर्थ ले रहा है किससे? सन से ले रहा है। सन से ले रहा है। सन कहीं और से ले रहा है ना। जब पूरा सौर मंडल है, जब किसी महासूरज के करीब रहता है, उसका प्रभाव तो पड़ेगा। किसके ऊपर? सबके ऊपर है, सन के ऊपर, पूरा पृथ्वी के ऊपर, बुध सबके ऊपर पड़ेगा। पूरा सौर मंडल पे उसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो जब सबसे नजदीक है तो प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। किसके ऊपर? पृथ्वी के ऊपर। पूरा सोलर सिस्टम के ऊपर। पृथ्वी, क्योंकि हम पृथ्वी में तो पृथ्वी की बात कर रहे हैं, सब पे होता प्रभाव।
प्रभाव मतलब क्या होगा, ईथर एलिमेंट, आकाश एलिमेंट बढ़ जाता है। यदि आकाश एलिमेंट बढ़ जाए आपकी आयु बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, इसलिए आयु ज़्यादा थी। इसलिए आयु ज्यादा थी। वहां आप यदि गलत खान पान भी करेंगे, मैं आ रहा हूं, फिर भी आपकी आयु ज्यादा ही रहती। वो तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ईथर घटता जाएगा, आयु घटती है। कलयुग में सबसे दूर है हम लोग, तो सबसे कम आयु है। कलयुग में भी 100 आयु नहीं है, कम से कम 150 साल आयु होती है 100 इंसान की कलयुग में। लॉजिक इतना ही है, या तो हम वेट कर सकते हैं सतयुग आने का, या फिर हम ईथर को बढ़ा सकते हैं। ईथर बढ़ा लें, उम्र बढ़ जाएगा। ईथर कैसे बढ़ाएं, प्रकृति की ओर चले, हवा ज्यादा ले, हम लिक्विड और सॉलिड डाइट कम करते जाएं। साधु लोग सॉलिड कम खाते हैं, जूस पी रहते हैं, वो उसका एक रीजन है ईथर को बढ़ाना। ईथर बढ़ेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा और आयु बढ़ेगी। आज आयु सबसे कम इसीलिए क्योंकि ईथर कम है, और दूसरी एक खान पान भी गलत है। ये भी क्या हो रहा है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हमारे दर्शक जो है वो और ये हो जाएंगे, तो इसको थोड़ा थोड़ा जल्दी ख़त्म करते हैं। तो ये हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, अगर दादा दादी परदादा दादी वहाँ तक जाएंगे तो 100 साल बिल्कुल के ऊपर थी आयु, वो भी कलयुग में खान थे। पान है, वो भी कलयुग में मैंने थे। बोला कि अगर आप कम से कम 150 साल रहेंगे कम से कम, हाँ वही तो खान पान गलत है हमारा, रहन सहन गलत है, हम 100 चप्पल साल से चलते तक हैं। थी हमारे दादा परदादा तक उम्र। अभी 2 पीढ़ी में ही 50 और 60 और 20-25 तक अल्प आयु में नैसर्गिक मृत्यु हो रही है। मतलब बिना शॉक लगे मैगडी नहीं था। बिना शॉक लगे बिना, एक्सीडेंट हुए बिना, ये जो है नैसर्गिक जो मृत्यु है ये हो रही है। तो इसका कारण सिंपल सा है, मैंने हंसी मजाक में बोला, पहले मैगडी पिज्जा नहीं था, ये सब खाना पीना, पहले हम खेत से खाते थे। दूसरी चीज रहन सहन, कि पानी कैसा पीते थे। अभी पानी भी दूषित है, तो ये हवा दूषित किसने है। किया? हवा दूषित हमने किया ना, ये मनुष्य नहीं किया। बिल्कुल। फिर साइंस आगे जा रहा है या ये कर रहा है, वो अधोगति कर रहा है। आपको पता है क्या कर रहा है? तो ये तो नीचे ही जा रहा है ना। बिल्कुल। और आगे क्या जा रहा है, जो अत्याधुनिक यंत्र है ये है, वो तो आगे जा रहा है। आगे सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है उसके लिए आगे हमारी आगे एक ही चीज जा रहा है, हमारी मूर्खता। मूर्खता, मनुष्य की ही मूर्खता, हमारी मूर्खता बहुत ही तेजी से आगे जा रही है। और उसके लिए ही खाना हम अपने पूर्वजों से सीखे, माता पिता दादा, उनसे सीखे कि वो मतलब कैसे खाते थे, कितना खाते थे। खाने का जो सबसे सही समय होता है, सूरज उगने के 2.5 घंटे के भीतर हमें खा लेना चाहिए, और सूरज डूबने के पहले, सूरज डूबने के 1 घंटा पहले या फिर 1.5 घंटे बाद तक खा लेना चाहिए। वो सही समय, क्योंकि वो समय होता है जठर अग्नि एक्टिव होती है। जठर अग्नि क्या होती है? जो खाना को पचाता है ना। तो वो सही समय है, तो वो पूर्वज वो फॉलो करते थे, आज फॉलो नहीं। आज हम उठते ही 10 बजे। अब ये खाने का एक ये आया है सब्जेक्ट, अभी चल रहा है, तो उसके बारे में मैं कहूँगा, मनुष्य प्राणी यह बाकी प्राणियों की तरह प्राणी ही है या कुछ अलग जीव है? थोड़ा हम इवॉल्व हैं। नहीं, हम बाकी बैठ के प्राणी बातचीत कर पा रहे हैं, रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं। बाकी प्राणी जो है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, हाथी है, जिराफ है, और विविध प्राणी है। वैसे ही मनुष्य एक विविध प्राणी में आता है या मनुष्य का अलग कुछ हम सब है? जीव हैं, प्राणी है ना, एक जीव प्राणी ही है। तो सबको 2 आंखें हैं, कान है, स्किन है, नाक से ही हवा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, चबाते हैं, जीवा है, पाचन तंत्र, हड्डियां वगैरह, 2 हाथ 2 पैर, स्त्रीलिंगी पुल्लिंगी सब कुछ है। लेकिन अभी हम भोजन का विषय आया, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ ये प्रश्न। सभी प्राणी जो है प्रकृति का अनुकरण करती है, यानी कि उठना बैठना, सात्विक खाना, यानी कि जो नेचर ने दिया है वही जीवित भोजन करेंगे। वो शेर अगर शिकार करेगा तो जिंदा ही करेगा, मरा हुआ नहीं खाएगा। बिल्ली भी अगर घर में चूहा खाएगी तो मरा हुआ नहीं खाएगी, जिंदा ही खाएगी। गाय भी अगर जंगल वाली हो तो वो हरी भरी सब्जियां ही खाएंगी। जो सूखा हुआ वगैरह जो है हम बांध कर रखते हैं तो उसको सूखा हुआ खाया जाता है, वो नहीं खाएगी, है ना। तो मनुष्य प्राणी सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सर्व बुद्धिमान प्राणियों में सबसे बुद्धिमान प्राणी, जो प्रकृति ने दिया, जो जिंदा है वो क्यों नहीं खाता है, मरा हुआ क्यों खाता है? जैसे मनुष्य प्राणी शाकाहारी या मांसाहारी, ये अलग बात है। शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, अभी जो मांसाहारी लोग हैं वो भी मारकर
2-2 3-3 दिन उसको सड़ाकर मिर्च मसाला अगर खाते हैं, मृत खाते हैं। और अगर शाकाहारी है वो भी जो रोटी है, चावल है, ये है, वो है, उसको दिया, सुखाया, उसका आटा किया, फिर तवे पर सेक लिया और उसके ऊपर मसाला वगैरह तड़का देकर सब इसलिए खा हो लिया। रहा है क्योंकि समझ की नहीं, कमी है अरे, वो प्रक्रिया करके ही हो गया ना। तो ये बाकी प्राणी जो बुद्धिहीन है, वो सर्वश्रेष्ठ योनि नहीं है, तो वो प्रकृति का अनुकरण करते हैं और जितना जीवन मिला है उतना जीकर नैसर्गिक पद्धति से वो अंत होता है। लेकिन मनुष्य प्राणी मृत भोजन क्यों करता है और करके भी अल्पायु में चला जाता है? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आपको देखना पड़ेगा, हर हर कोई जीव है, लेकिन सबका सिस्टम अलग अलग है। क्या सिस्टम अलग? डाइजेस्टिव सिस्टम सबका अलग अलग है ना। हाथी का अलग है, शेर का अलग है विविध है ना। मैंने कहा ना, विविध प्राणी है, वैसे मनुष्य भी प्राणी है। हाँ। हाथी डाइजेशन से अलग होगा, लेकिन हाथी क्या खाएगा? जो जीवित भोजन है वही खाएगा, मरा हुआ नहीं खाएगा। अगर आप जीवित भोजन पचा सकते हैं? पचा लेंगे। नहीं पचेगा, वही बोल रहा ना, हमारा सिस्टम अलग है। हमें कम से कम उसे बॉयल करना पड़ेगा। जीवित भोजन क्या होता है? जैसे आपने कोई अगर कुछ मनुष्य साग तोड़ा, आप वो साग भूल खा ही सकते गया हैं? होगा जीवित भोजन क्या होता है, कैसे उसको पचा जाता है। खुद ही हाथ से उसने अगर डाइजेशन सिस्टम अपना वीक कर लिया होगा, तो फिर जो सात्विक है, जो देखिए 100% जो एनर्जेटिक है, वो खाएंगे तो पचेगा ही नहीं। वो ऐसा है। आप कोई आपने सब्जी लिया, गोभी लिया, आपको उसको बॉयल तो करना होगा ना। बाकी प्राणी नहीं करते, क्योंकि उनका सिस्टम अलग है ना। सिस्टम अलग, लेकिन उनको भी दांत है, चबाते हैं, सब नहीं, वही मैं है। ये बोल रहा हूँ, पाचन तंत्र, ठीक है, आप जठर बिल्कुल अग्नि खा सबको सकते है। हैं। फिर आपका पूरा दिन भर पचाने में निकलेगा, फिर आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आप खा सकते हैं, फिर आपको ऋषि मुनि की जिंदगी जीनी होगी। फिर आप नॉर्मल ऑफिस में काम नहीं कर सकते। फिर आप ठीक है, आप फिर ऋषि मुनि की जिंदगी, आप संन्यास ले लीजिए। आप फिर सब कुछ खेत से तोड़ के सीधा खाइए। आप चूल्हा को बीच में लाइए ही मत, है ना। दूसरी चीज ये हो गया, जब एक मेजर जो घटना हुई मानव के इतिहास में, वो है फायर का आविष्कार, आग का आविष्कार। आग का आविष्कार, लोग सोचते नहीं आग मतलब हमें रोशनी मिल गई, रोशनी के लिए आग का आविष्कार नहीं हुआ था। आग का जब आविष्कार हुआ, जब खाना पका के खाया गया, वो ब्रेन को हेल्प करता है, पता है। अब तेल मसाला का बात नहीं कर रहा हूं मैं नहीं, बस उसको थोड़ा सा पका के। तो जब आदि मानव ने प्रक्रिया की बात आ गई, तो ये प्रकृति के विरुद्ध आ गया। नहीं, प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। प्रकृति ने जैसा दिया वैसा हमने लिया क्या? अगर प्रक्रिया किया, कुछ बनाया, ये किया, उबाला, तड़का दिया, ये किया, तो प्रकृति ने जो दिया उसके ऊपर हमने प्रक्रिया की। ये प्रक्रिया देने हमें किसने कहा? मैंने क्या बोला? हाँ, आप बिना प्रक्रिया के खा सकते हैं, फिर आपको ऋषि बनना होगा। आप बनेंगे ऋषि? हर कोई यहाँ बनेगा? ऋषि मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या है ऋषि? आपको भी सन्यासी बनना होगा, फिर आपको वैसा जीवन जीना होगा। आप फिर ऑफिस में काम नहीं कर सकते। अभी एक है भगवत गीता में, एक में वाक्य भी सुना है कि सन्यासी ही सर्वश्रेष्ठ राजा हो सकता है। ये मैंने बहुत लोगों से, आध्यात्मिक लोगों से सुना है। तो सन्यासी अगर सर्वश्रेष्ठ राजा हो सकता है, कि जो लोकहित में कार्य कर सकता है, वगैरह वगैरह कर सकता है, तो फिर वो एक जगह पर साधु मुनि बैठकर ये कर, ये तो बात अलग होगी ना। तो वो काम कृष्ण राजा थे, वही देखिए बोल रहे हैं, कर रहे हैं ना। वो प्रकृति ये कभी नहीं कहती है कि सीधे लेके खा लो, बोलती है कि आपको जैसा जरूरत है उतना करो। प्रकृति का कोई नियम नहीं है ऐसा कि जो पेड़ से क्योंकि सब खा रहे हैं तो आप भी खा लो, नहीं। बोल रहा आपको सिस्टम को जैसा सूट करता है मिनिमम उतना कीजिए। और हमारा कि वी नीड बॉइल्ड फूड। तेल मसाला का बात नहीं, वो हमने डाला है बगल से। तेल मसाला भी जो होता है वो भी शुरुआत हुआ था एज ए हर्ब, एज ए मेडिसिन। लहसुन खाते हैं, क्यों खाते हैं? वो मेडिसिन है। अदरक खाते हैं, क्यों खाते हैं? मेडिसिन है। नेचर ने दिया है। हल्दी खाते हैं, मेडिसिन है। नेचर ने जो कुछ दिया है, या फिर वो कुछ भी हो, फल हो, सब्जी उसमें हो, क्या ये बुराई हो, है? ये हो। उसको हम आराम से लहसुन भी पका के खा प्रकृति ने सकते दिया हैं। है, प्याज भी प्रकृति ने दिया है। अगर वैसे ही लेंगे तो फिर तो औषधि है ही। वैसे आप ले नहीं पाएंगे ना। बाकी प्राणी लेते हैं, जो बाकी बुद्धिहीन प्राणी अलग है ना आपसे। आप अलग हैं। क्या अलग है उनमें और हनमें?
बहुत अलग है, आपका पूरा सिस्टम अलग है। आपके पास एक्टिव ब्रेन है जिसमें 8 बिलियन न्यूरॉन है, उनमें नहीं है। अलग अगर कहा जाए तो मुझे थोड़ी ना 3 आंखें हैं। नहीं, वो शरीर के बाद में हाँ अलग, शरीर के तौर पे एक ही है सब। हाँ अलग में बनाता है ब्रेन, हमारा ब्रेन का कैपेसिटी, हमारे में 8 बिलियन न्यूरॉन उनमें नहीं है। बुद्धि श्रेष्ठ है सबसे। तो बुद्धि श्रेष्ठ के लिए आपको चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आप पका हुआ भोजन नहीं खाएंगे। जो एक तो ये मनुष्य ने अपने अपनी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ अगर बुद्धि ये जरूरत है हमारे शरीर की। हाँ वही बुद्धि का अपने अपने यूज करते हुए हाँ। वो प्रक्रिया करके भोजन बनाया है। हाँ। है ना, उसको मतलब अवॉइड किया। जैसे जैन लोग खाते हैं, जैसा जैन लोग खाते हैं वैसे खा सकते। जैन लोग भी एक मनुष्य ही है। तो प्रकृति ने जो दिया उसको अपने बुद्धि का मनुष्य ने उपयोग करते हुए ये तर्क लगाकर वो जैसा फिट बैठता तो उन्होंने किया। ठीक है ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम एक्स्ट्रा करने लगे उसमें मसाला ये वो डाले फिर गलत है, फिर बेकार हो गया। तो ये तो बात हो गई, आ गई सामने कि कैसे भोजन का बात हो गई क्लियर। और एक है, बड़े बड़े डॉक्टर हो या फिर देश का प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, ये लोग भी इतना ज्ञान होते हुए भी और अध्यात्म में भी एक उच्च पद पर चले गए हों, इतना ज्ञान होते हुए भी अल्प आयु में इनका अंत क्यों होता है? बीमारियों से। क्या लगता है आपके चेहरे लटके हुए हैं दुख, सारे दुख ही है। नहीं, ये तो अपने जीवन में इन लोगों ने ज्ञान बांटना, ये सिखाना जो कि आम जनता है, इनको बांटना किया इन्होंने, लेकिन इनका ही आरोग्य इनको समझ में नहीं आया ही होगा ना। अगर अल्प आयु में बीमारी से चले गए वो, तो इनका ही आरोग्य इनको जो है, प्रकृति का क्या है, गणित क्या है, इनको समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए तो चले गए। नहीं, एक मानसिक तनाव है और कोई रीजन नहीं है। मानसिक तनाव भी ये जो है, टेंशन, मन विचलित होना, मन चंचल होना। और जब हमारा मन तनाव में रहता है, ये बीमारी हो गई। प्रेशर से गुजरते हैं, 70% बीमारियां मानसिक तनाव से ही आता है। मानसिक तनाव ये भी एक बीमारी है, बिल्कुल है ना। तो बीमारी अगर उनको ही आती है, इन लोगों को, तो फिर सामान्य मनुष्य का क्या? उनको सुधरना चाहिए और क्या, उनको समझना चाहिए। मानसिक विज्ञान गुरु है वही समझ नहीं पा रहा है, उसको ही टेंशन है। गुरु थोड़े हैं वो, कोई पॉलिटिशियन गुरु थोड़े हैं वो। पॉलिटिशियन भी हो गए और बड़े बड़े डॉक्टर भी हो गए और आध्यात्मिक भी हो गए, तो ये भी बीमारी से चली जा रही है। इसके पीछे क्या हो? इन्होंने नहीं समझा है, जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं उनको शरीर में 14 स्रोताज होते हैं, 14 स्रोत जिससे पूरा शरीर बनता है। पुरुष में होता है 14, स्त्री में होता है 16। डॉक्टर को पता ही नहीं है ये। तो अभी वो वेस्ट का किताब पढ़ते हैं और वहीं से समझ आती है। वेस्ट की किताब में प्रकृति के बारे में बहुत ज्यादा, थोड़ा मोड़ा बिल्कुल है, बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं है। वो किसमें? आयुर्वेद में है। आयुर्वेद पढ़ाया नहीं जाता है। कुछ थोड़े से लोग आयुर्वेद पढ़ते हैं, तो जो लोग आयुर्वेद पढ़ते हैं उनको ये सब बीमारियां नहीं होती। जो डॉक्टर आयुर्वेद के उनको नहीं होता ये सब। जो एलोपैथिक के हैं सारे लोग चश्मा लगाते हैं खुद ही चश्मा लगाए हुए हैं। आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, तो ये तो उन्होंने समझा नहीं है कि प्रकृति से कैसे जुड़ना है। वो दवाई देते हैं, दवाई मतलब दबाते हैं। तो फिर ये उन्हें समझने की जरूरत है। अंधकारमय जीवन हो गया, बिल्कुल। इतना बड़े डॉक्टर हो गए, और हमें कोई भी हो, हमें उन तक भी ये विज्ञान पहुंचाना है। और अध्यात्म के बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अध्यात्म की जो लोग हैं जो कि उच्च पद पे चले गए हो, वो भी बीमारी से चले जाते हैं। अभी मैं पीछे 1 महीने पहले आर्य समाज का एक कार्यक्रम किया था जींद इस जिले में। तो वहाँ पर बड़े बड़े योगी, ऐसे भव्य ऐसे दिखने वाले पुरुष थे, भगवे कपड़े थे, ऐसे लोग आए थे और ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उनको चश्मा था। कोई ऐसे 2 लकड़ियों के सहारे चल रहा था, कोई ने एक को ऐसे सपोर्ट देके ला रहे थे। एक होगी 70, 80 या 60, इतनी उम्र थी उनकी। तो थे, लेकिन वो सामने क्या रख रहे थे लोगों के सामने कि ये हमारे ये धर्म है, इसको ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, ये करो, वो करो, वो करो। अगर खुद ही बीमारियां लग रही हैं हमें, बीमारियां आई तो किससे आई? अज्ञानता से आई, है ना। बीमारी अगर हमने अंदर आ गई, आध्यात्मिक जो लोग हैं, तो किसे? अज्ञानता से आ गई। शारीरिक बीमारियां, जो मानसिक दोनों भी हो, अज्ञानता से आ गई। तो ये फिर ज्ञानी किसे कहा जाए? आध्यात्मिक भी अगर बीमारियां होती हैं, यदि शारीरिक बीमारी है तो ये अज्ञानी का कोई परिचय थोड़े है। जरूरी नहीं कि वो अज्ञानी है। बहुत सारे जैसे
बहुत सारे संत रहे हैं जिनको बीमारी सबसे रही। बड़ी अगर जीवन की उपलब्धि है तो हम आए हैं आरोग्य पर। नहीं, सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। आरोग्य है तो आनंद है ना? आपके सबसे हिसाब से बड़ी आनंद था। उपलब्धि है जीवन की समझ, उसमें शरीर भी आता है। आरोग्य शरीर के बारे में हाँ, शरीर ही आ गया, है ना, उससे ऊपर मन है, मन की समझ। शरीर के अंदर ही आ गया ना, वो आरोग्य ही हो गया, आरोग्य के अंदर ही आ गया वो, है ना? नहीं, मन का अलग है। मन में ध्यान भी आता है, योग आता है, मन बहुत शरीर सारी में ही चीजें है, आती है। लेकिन मन शरीर में ही है ना, शरीर बाहर थोड़ी है, शरीर में ही है मन, तो है ना? तो वो एक आरोग्य मेनली इस भौतिक शरीर पे काम करता है, मानसिक पे भी काम कर सकती है यदि उसका और उसका दायरा बढ़ाए। तो ये जो संत है, महात्मा है, उनको बीमारी है, ठीक है। पहली बात की उनकी इच्छा भी होती, उनको इच्छा बहुत ज्यादा लंबा जीने की नहीं है। ऐसा नहीं कि वो मजबूर में बीमार हैं। क्यों लंबा जीने की जरूरत नहीं, अगर ज्यादा दिन जिएंगे और ज्यादा उनकी इच्छा नहीं है, धर्म के लिए प्रचार करेंगे, उनको नहीं है इच्छा। लोग समाधि ले लेते हैं, क्यों लेते हैं समाधि? विवेकानंद ने समाधि क्यों लिया? बोला बहुत कर लिया, हमने तो सुना है कि उनको बीमारी होकर नहीं, बीमारी नहीं था उनको, हाँ, उन्होंने समाधि लिया था। तो मैं ये बोल रहा कि कोई यदि बहुत ऊंचा कार्य कर रहा है फिर ठीक है, कोई कार्य भी ना कर रहा है, बीमार भी है, कुछ कर भी नहीं कर रहा हो, फिर बेकार है वो। फिर तो वो तो कुछ, वो तो कम से कम शरीर का स्वास्थ्य तो रखे ख्याल। ठीक है, ठीक है, चलो एक आगे जाएंगे। जो पृथ्वी के ऊपर जीवन पलपता है, फिर वो मक्खी हो, चींटी हो, बड़े बड़े प्राणी हो, मछली हो या मनुष्य हो या पेड़ पौधे हो, इसके बारे में, इसके उत्पत्ति के बारे में कुछ बताइए। यानी कि जीवन जो उत्पत्ति हो गई ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। हाँ, तो जो पृथ्वी के ऊपर जो जीवन पलपता है, तो ये कहाँ से आया, किसने बनाया, और इसके बारे में कुछ बताइए। पूरा मॉडर्न साइंस इसी को खोज रहा है कि जीवन आया कहाँ से। आपका जो है तर्क है, रिसर्च है, जो आपके जो आज तक का ये अनुभव है, उससे आप क्या उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, बताइए। लोग कहते हैं पानी से आया, फिर पानी कहाँ से आया? उससे आया, फिर वो कहाँ से आया? कहाँ तक जाओगे पीछे, है ना? भाई आप कुछ इसमें एक्सप्लेन करिए। जीवन आया है कॉन्शियसनेस से, और एक कोशिश कीजिए कि उसको प्योर हिंदी में ये करेंगे, ओके, है ना? कॉन्शियसनेस मतलब क्योंकि चेतना। हमारे जो लोग होते हैं, अभी डॉक्टर अगर दवाई लेकर देता है तो उसको ही समझ आता मैं है। हिंदी तो बोल रहा हूँ उसमें से। हाँ, एक मैं कह रहा हूँ उसको, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। डॉक्टर अगर देता है तो वो इंग्लिश उनको समझने की उनको समझ नहीं आती है, डॉक्टर एक इंग्लिश में वो बताते। कोई लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो मॉडर्न युग के साथ जीते हैं, तो उनको समझ आती है, लेकिन जो सामान्य हैं, जो माता पिता, जो वयस्क है, उनको समझ में नहीं आती। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही, जो सबके समझ में आए, इसे बात करेंगे। तो यही प्रश्न था कि जीवन की जो उत्पत्ति है, जो मनुष्य हो या प्राणी हो, चींटी हो, मछली हो, कुछ भी हो, पेड़ पौधे हो, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और किसने की है? जीवन चाहे जो किसने तो की होगी, कहाँ से तो आया होगा, है ना? ये जीव जंतु है, तो किसने? लोग उसी को परमात्मा कहते हैं, और क्या? लोग उसी को परमात्मा कहते हैं, परमात्मा है कहते कि नहीं? हैं, ईश्वर कहता है। लेकिन ईश्वर क्या कोई ऊपर बैठा है? क्या परमात्मा कोई चेयर ला के बैठा है ऊपर कि चल मैंने किया है और देख रहा हूँ क्या क्या गलती कर रहे हैं तुम लोग? नहीं, जैसा दुनिया में होता है सब कुछ, परमात्मा वैसा नहीं करता है। उसका अलग सिस्टम है। ऊर्जा से खेल होता है वहां पे। ऊर्जा से आपका शरीर अभी जिंदा है, एक्टिव है। पता है क्यों? प्राण वायु है, इसीलिए आपके अंदर प्राण है। हम कहते हैं अभी तुम्हारा प्राण खींच लेंगे, गुस्से में कहते हैं लोगों से ना, प्राण खींच लेंगे मतलब वो इंसान फिर किसी काम का नहीं रहेगा। असली चीज क्या है? प्राण। वो प्राण आप में मौजूद है, वो प्राण में मुझे मौजूद है, वो पेड़ में, पौधे में है। हर जीवन प्राण से आया है। उसी प्राण को आप ऊर्जा कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं, और परमात्मा भी कह सकते हैं उसको। कह सकते हैं, एक ठोस आप नहीं बता रहे, कह सकते हैं, बॉक्स में जा रहा है। ठीक है, आप उसको परमात्मा कह दीजिए, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग मानते हैं। कोई कहता है अल्लाह, कोई कहता है फादर, कोई कहता है शिव। अभी आपसे परमात्मा ये शब्द आया, और कहीं से ईश्वर आता है,
कि इससे खुदा जो आता है। साइंस कहता है, हाँ, विज्ञान कहता है कि एक इंग्लिश लाइन है, एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम नथिंगनेस। सब कुछ कुछ नहीं से आया है। सब कुछ कहाँ आया है? ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये कहाँ से आया है? कुछ नहीं से, शून्य से आया है सब कुछ। अब शून्य से सब कुछ कैसे आया, कैसे समझे इसे? थोड़ा समझना मुश्किल है। इसको समझने के लिए मुझे आपको थोड़ा गहराई में उतरना पड़ेगा। जीवन कहाँ से आया है? आप जीवन कहाँ से? साइंस कहता है शून्य से आया है, कुछ नहीं से आया है सब कुछ। कुछ नहीं मतलब शून्य। शून्य है क्या, उसको आपको अनुभव करना पड़ेगा। जीवन वहीं से आया है। और ध्यान एक विधि है। शून्य, ये जो शब्द है ये मनुष्य ने निकाला है। शब्द दे सकते हैं आप। शून्य जब मैं कहता हूं, क्या एक चित्र बनता है, वो समझ रहे हैं ना आप? है ना? जैसे ये है, इसको आप लोटा कह दीजिए, लेकिन आप समझ रहे हैं ये बैठने की वस्तु है। समझ रहा हूँ। नाम कुछ भी दे दीजिए आप। तो शून्य मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, अंधकार। अंधकार, कुछ नहीं। वहां सब कुछ, जीवन वहीं से आया है। और उसी को कहते हैं चेतना। परमात्मा अंधकार में है। अंधकार नहीं। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, अंधकार प्रकाश। परमात्मा से आया है जैसे कहा आपने जीवन, लेकिन अभी उसको एक्सप्लेन किया अच्छे से आपने, लेकिन उसको अंधकार भी कह दिया। तो परमात्मा अंधकार भी अंधकार मैंने में नहीं कहा चला गया। अंधकार, आपने बोला अंधकार है। नहीं, अंधकार से नहीं आया है। हाँ अंधकार भी जहां नहीं हो। हाँ प्रकाश अंधकार दोनों द्वैत है। द्वैत जहां खत्म होता है, जहां एकत्व है, जहां कुछ नहीं है। अब बात इतनी है कि ये जो मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं, इसको अनुभव करना होगा आपको। ये लॉजिकल माइंड से बड़ा मुश्किल है समझना, बहुत मुश्किल है। अब इतना बड़ा सवाल पूछा आपने कि जीवन कहाँ से है, पूरा विज्ञान लगा है इस पे, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे हैं। थोड़ा आप भी लगिए, थोड़ा अनुभव कीजिए। किस चीज का? ये कुछ नहीं, जो शून्य है, ये शून्य जो है जो कुछ नहीं है, ये जो है, अगर कुछ नहीं ही है वहां तो उसको खोजना ही क्यों? नहीं, कुछ नहीं है, अव्यक्त फॉर्म में है। व्यक्त नहीं है, अनएक्सप्रेस्ड है, एक्सप्रेस्ड नहीं है। कैसे अव्यक्त। स्टोर अव्यक्त है, वही व्यक्त मतलब होता है, ना दिखने वाला, ना दिखने वाला। उसको ना सुन सकते हैं, कुछ नहीं, ना देख सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, ना उसको कहते हैं अनमैनिफेस्टेड। मैनिफेस्ट वही चीज क्या बोलते हैं वर्ड आएगा। को हम यही हिंदी में साधारण शब्द में ही कहेंगे। तो अगर किसी को स्पर्श नहीं कर सकते, किसी को देख नहीं सकते, किसी को सुन नहीं सकते, तो उसको पर कैसे हम खोज सकते हैं? उसको कैसे खो सकते हैं? एक ऐसे आयाम में जाके, एक बिल्कुल आपको चेतना जब उस आयाम में है, आप प्रेम को छू सकते हैं क्या? वो फीलिंग छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं? कुछ नहीं है ना। ब्रेन को छू सकते हो? ब्रेन, माइंड को, मन को नहीं, ना चख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से जो सबसे टॉप पे है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। एक आयाम में वहां हम जाएं, ध्यान एक विधि है। आरोग्य से हम जा सकते हैं उससे। यदि आरोग्य हम सपोर्ट, आरोग्य का हम सहारा ले, हम उस डायमेंशन को जान सकते हैं जो कुछ नहीं है, जो शून्य है, जो सोर्स है सब कुछ का। उसको जान लिया, सब कुछ जान लिया, फिर जानने को बचा नहीं। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा का जान लिया, फिर सब जान लिया। ठीक है। तो फिर ये जीवन की उत्पत्ति जो है वो किसने की है? परमात्मा ने या ईश्वर ने? ये परमात्मा को किसने देखा है आज तक, या ईश्वर को देखा है? आप देखेंगे वही जो भौतिक है, और जो भी भौतिक है वो मिट जाएगा। और मेरा एक ही है, अगर जीवन दाता जो है, जीवन जिसने बनाया है, अभी बात आ गई कि परमात्मा, और उसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, या कोई खुदा कहता है, कोई जीसस कहता है ना। तो जिसने ये जीवन दिया है उसको अगर मानते हैं, उसका जप करते हैं, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, ये जो बातें होती हैं, सबका जप होता है, मेडिटेशन होता है, सब कुछ होता है, अध्यात्म भी करते हैं। और कोई लोग जो साधारण जीवन जीते हैं वो भी ईश्वर की उपासना वगैरह करते हैं, फिर भी वो रोग लगते हुए अल्पायु में, बिल्कुल उनका बहुत सा सवाल है। तो परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, हम उसकी भक्ति करते हैं, फिर भी रोग क्यों लगता है? क्योंकि ये समझ का यहाँ पे कमी है। क्योंकि परमात्मा ने जीवन दिया है तो इसका एक विज्ञान भी दिया है। आप उस विज्ञान को फॉलो करेंगे, स्वस्थ रहेंगे।
फिर भजन करो या भजन ना करो, मंदिर जाओ या मंदिर ना जाओ, एक विज्ञान है ना, एग्जाम है, उसके आपको पढ़ने होंगे ना, आप पढ़ेंगे नहीं तो कितने भजन करने से कहाँ से पास हो। एक प्रोसेस है, एग्जाम पास करना है, पढ़ना होगा, उसी तरह एक प्रोसेस है। यदि स्वस्थ रहना है तो प्रकृति की ओर जाना होगा, जीवन से खुद को जोड़ना होगा और शरीर को समझना होगा। जो ये कर लिया, मतलब ईश्वर से बड़ी क्या प्रकृति आ गई? नहीं, ईश्वर से बड़ी नहीं है। ईश्वर ने एक नियम बनाया है, शरीर का नियम है, मन का नियम है, प्रकृति का नियम है। जो इस नियम को, ईश्वर का अनुकरण करना है या प्रकृति का अनुकरण करना है? ईश्वर ने जो नियम बनाया उसका करना है, उसको कहते हैं सत्य। शरीर का जो सत्य है, हाँ वही आ रहा हूँ। नियम को यदि हम फॉलो करें, हम स्वस्थ रहेंगे। फिर हम भजन करें या ना करें, भक्ति करें या ना करें, हम रोज पिज्जा खा रहे हैं, रोज गलत खाने खा रहे हैं और रोज भजन कर रहे हैं, अरे रोग तो होगा ही होगा। क्योंकि शरीर आपके भजन को नहीं मानती है, भजन आपके चेतना के लिए, मन के लिए। शरीर मानती है जो इसका नियम है। आप उस नियम को फॉलो करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। आप फिर भगवान में ना माने फिर भी चलेगा। बातें तो अभी क्लियर हो गई है अपनी कुछ, कि संपत्ति जो है वो आपके हिसाब से आनंद, जो अचीवमेंट है लाइफ और का, वो मिलेगा आरोग्य से, क्योंकि आरोग्य से आरोग्य सिखाता है प्रकृति की ओर जाना। वही आगे हम तो एक ही बात है कि जो मंदिर में लोग पूजा करते हैं, उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, ओम भूर्भुवः स्वः, ये वो सब कुछ करते हैं, कपड़े कटी वस्त्र में जाकर ये कर नहा धोकर जाते हैं। लेकिन वो पुजारी को इतनी बड़ी पेट होता है, ऐसा झुका हुआ होता है, उसको भी बीपी है, शुगर है, तो वो तो 200 साल जीना चाहिए। वो तो कितनी भक्ति कर रहा है, उपासना कर रहा है, और लोगों को भी पुण्य का काम कर रहा है। तो वो तो 150-200 लोग, आम जनता से ज़्यादा तो जीना चाहिए। पुण्य कमा लिया उसने तो, लेकिन उसको भी वो बीमारियां हैं। तो क्या भूल हो रही है? मैंने कुछ देर पहले वही बोला, हाँ। कि आप मंदिर जाएं या ना जाएं, उसका फल आपको कहीं और मिलेगा। आपको शांति मिल जाएगी, मन की शांति मिल जाएगी आपको। लेकिन शरीर यदि स्वस्थ चाहिए, फिर आपको शरीर के जो नियम है उसको पालन करना पड़ेगा। शरीर कुछ नियम है, खान पान के कुछ नियम है, हवा के कुछ नियम है, कैसा हवा लेना है, सुबह अच्छी हवा रहती है। आप मंदिर बिल्कुल ना जाएं, लेकिन ये नियम का पालन करें। आप 100 साल से ज्यादा जिएंगे। आप मत करें भक्ति, सही है। आप मत मंदिर जाएं, भगवान का नाम भी मत ले, और आप भगवान में विश्वास ही मत करें। सही। शरीर के नियम को बस पालन करें। आरोग्य शरीर का नियम है, आयुर्वेद शरीर का नियम है, सही है। इसको पालन करें तो आप जिएंगे। ये कहाँ मिलेगा ज्ञान? ये आपको मिलेगा जो जिनके पास ये ज्ञान है। आयुर्वेद एक बड़ा खजाना है, और बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप हैं, आरोग्य के बराबर होते हैं, तो आप सिखा सकते हैं लोगों को। नहीं, हम भी मैं बता सकता हूँ आपको। नहीं, मैं भी पूरा बन गया नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। अभी जो मैं देख रहा हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ, आप बिल्कुल आ सकते हैं, मैं सिखा सकता हूँ आपको। ठीक है। तो ये बात आ गई कि आरोग्य पहले सीखना होगा, कि प्रकृति का अनुकरण कैसे करना है, क्या करना है, ये करना है। लेकिन अभी और बहुत ही वैज्ञानिक तौर पे, क्योंकि शरीर चलता है विज्ञान से। शरीर वैज्ञानिक, मैंने क्या बोला, भगवान में विश्वास करो या मत करो, ध्यान करो या मत करो, शरीर के नियम का पालन करोगे, स्वस्थ रहोगे। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री कोई भी हो, या राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, शरीर नहीं जानता है कोई क्या है। शरीर जानता है कि बस उसी को जो नियम पालन कर रहा है। जो नियम पालन करेगा स्वस्थ रहेगा वो। चलो, बहुत कुछ बातें क्लियर हुई है, आपने सब देखा भी होगा इसको। तो अभी इंटरेस्टिंग एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे। मेरे बारे में कुछ बताइए। आपके बारे में क्या लगा आपको मुझसे मिलकर, ये करते हुए? कुछ बताइए। एक भूख है आप में। आप 20,000 किलोमीटर की यात्रा पे निकले हैं। कई दिनों से आप भ्रमण कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों को जोड़ने का, कोशिश कर रहे हैं अपना आइडिया पिच करने का, रखने का। एक भूख मुझे दिखा आप में, एक वो प्यास है, और जो बहुत कम लोगों में होती है। हर कोई कमा खा रहा है, हर कोई ऑफिस आ रहा है, हर कोई शादी बच्चे, लेकिन आपकी जो उम्र है, उस उम्र में लोग हार जाते हैं। लोग जब 20-25 के रहते हैं ना, ये बच्चा यंग है, देखिए इसमें वो ऊर्जा है, ये लड़ सकता है, अब ये भी जीत सकता है, आग है उसमें। लेकिन होता क्या है, 35 30-35 तक सोचता है इंसान हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत
पैर हाथ मार लिया। लेकिन आप देखिए, आप उस उम्र में, हाँ, मैं ऐसा करता हूँ आपकी उम्र लगभग 30 से 35 के बीच में है, आप उस उम्र में इतनी ऊर्जा है, वो आग है आप में, वो भूख है कि नहीं मुझे कुछ करना है। आप वेल सेटल्ड हैं, आप अपना इतना सारा फिटनेस सेंटर चला रहे हैं, आपको कोई आर्थिक कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतने लोग जानते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, इतने शहर में, लेकिन फिर भी वो भूख कि नहीं यार, एक करुणा कि मुझे लोगों को स्वस्थ करना है। मैं तो स्वस्थ हूं, मैं तो आर्थिक ढंग से अच्छा हूं, मैं आनंदित हूं, मुझे ज्ञान है, लेकिन और को भी हो, और लोग भी स्वस्थ रहें, और लोग भी आनंदित रहें, और लोग भी 100 साल जिए। ये करुणा है, वो करुणा आप में है। ये तो वो बहुत तारीफ दूसरों की के लिए आपने। प्यार, वो और वो भूख। और आपको मैं पूरी शुभकामना देता हूं, आप इस मिशन में लगे रहें, और मुझे लगता है आप बहुत आगे जाएंगे। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। अभी महाराज जी ने तो बहुत तारीफ के बोल मेरे लिए कह दिए हैं, और सब मैं तारीफ के काबिल हूँ या ना हूँ, ये तो लोग जो देखते हैं या जो मेरा कार्य को पहचानते हैं वो तो देखते ही हैं। नेगेटिव भी कुछ बातें होती हैं, तो वो भी बता दीजिएगा, बेझिझक बताइए, कुछ भी आपको जो कुछ लगा होगा नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, एक होता है लिमिटेड, एक होता है लिमिटलेस। छोटा दायरा और बड़ा दायरा होता है। आप दायरे को बढ़ा सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि आप दायरे को बढ़ाने में आप में इच्छा है आपको। जैसे आप हमसे मिले और मैंने आपको बहुत कुछ बताया कि ये कीजिए, ऐसा कीजिए, इसको जोड़िए, वैसे इसको निकालिए, आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो आपका दायरा सीमित है। आपको मतलब पूरा ही नॉलेज नहीं है पूरा फील्ड का, लेकिन आपको बहुत नॉलेज है, और वो भूख है, मिशन में लगे हैं आप, तो बहुत सारे लोग आपको सहयोग कर सकते हैं। मैं जितना ज्ञान आपको बता सकता हूँ आरोग्य, आयुर्वेद के बारे में, और भी मिशन को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, उसमें मैं सहयोग कर सकता हूँ। नेगेटिव कुछ नहीं है। सही। अब देखिए, आप सही मिशन पर लगे हैं ना, फिर नेगेटिव कुछ नहीं होता है। नहीं होता है। मिशन सही होना चाहिए ना, फिर नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। मिशन सही हो, बस कार्य हम सही कर रहे हैं कि नहीं। और कार्य ही गलत कर रहे हैं, हम जा रहे हैं कुछ कचरा खाने, मैकडी जा रहे हैं, कुछ फालतू खा रहे हैं, और पहने हैं पूरा ड्रेस सूटकेस, क्या फायदा उस सूटकेस का? अरे खा तो रहे हो कचरा। हम किसी मिशन में लगे हैं और धोती में ही हैं, कोई हमारे पास कोई पैसा नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है वो। तो नेगेटिव कुछ नहीं है कि आप दायरा बढ़ा सकते हैं, जो कि आप कोशिश कर रहे हैं, और उसमें बहुत लोग आपको सहयोग करेंगे, मैं भी आपको सहयोग करूंगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, बहुत उनका समय उन्होंने दिया है, और उनके विचार भी हमारे सामने रखे हैं। तो उद्देश्य एक ही है कि आप सभी को आरोग्य हित में अध्यात्म क्या है, साइंस क्या है, सबको टटोल कर, सबको निचोड़ कर जो आध्यात्मिक आरोग्य को कैसे आपके सामने लाया जाए, यही कोशिश है। और ये कोशिश और इसका अनुकरण मैं बचपन से करते आ रहा हूँ, और मेरा अभी सभी जो जीवन है मैं इसी के लिए मैं अर्पित करना चाहता हूँ कि लोकहित में और आरोग्य को और कैसे पहचाना जाए और कैसे आगे लाया जाए। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। और महाराज जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, वो ही बताएंगे कि उन्होंने अभी अभी एक पुस्तक प्रकाशित की है, द जर्नी विद इन, और उसको साधु भी नाम दिया है, और एक साधु का, भगवाधारी साधु का भी एक उन्होंने चित्र दिया है। तो ये जो बाहर है महाराष्ट्र में वगैरह जो लोग हैं, महाराष्ट्र के बाहर भी, ऑल ओवर इंडिया से भी जुड़ते हैं लोग, इनके ये उपलब्ध हो पाएगा? पहले तो बताइए कि इसमें एक या दो वाक्य में बताइए कि इसमें है क्या। बिल्कुल, ये किताब का नाम है द जर्नी विद इन, रिटन बाय साधु। साधु कौन है? मैं हूँ। और ये बहुत ज़्यादा मोटी किताब नहीं है। इस किताब की खासियत ये है कि आप कोई भी पन्ना पलटा ले कहीं से भी, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आपका चैप्टर 1 से फिर 2, 3, फिर ऐसे नहीं करना है। आप कहीं से खोलिए, कोई भी पन्ना खोल लीजिए, मिल जाएगा। ठीक है। और इसमें जीवन जो हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, उसमें जिन चीज़ों से हम गुजरते हैं, हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कैरियर को लेके, ईश्वर को लेके, धर्म को लेके, और दोस्ती को लेके, मानसिक जो इलनेस है, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी
टॉपिक से गुजरते हैं उन सबका एक संक्षिप्त वर्णन दिया गया है, 1-2 पेज में, बहुत लंबा नहीं है। अब क्विक से 5 मिनट निकाल के पढ़ सकते हैं। ये किताब कहाँ मिलेगा? ये किताब आपको मिल जाएगा अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। वहाँ जाएं, टाइप करें द जर्नी विदिन, अंतर की ओर यात्रा, आप वहाँ टाइप करें और आपको ये कवर मिल जाएगा और आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और आप इसे पढ़िए और फीडबैक दें। चलो, प्रमोशन तो हो गया है, मेरा भी हो गया है और महाराज जी का भी हो गया है। तो वीडियो का अंत करेंगे भारतीय पद्धति से। नमस्ते जी। आप सभी को नमस्ते। थैंक यू फॉर लिसनिंग। शुक्रिया।